सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन HW करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 25 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो भी बच्चे सीरियसली डेली की डेली क्लास लेते हैं, लास्ट में 10 वन लाइनर क्वेश्चंस भी पढ़ रहे हैं और डेली आंसर भी दे रहे हैं सही, तो उनको हमारी तरफ से PDF मिल जाता है हर मंथ का। जो भी बच्चे सीरियस हैं तो उनसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको लास्ट तक देखा करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन एक दिन के छूटते हैं या फिर मैं कभी स्किप कर देता हूं तो उन्हें अगले दिन की करंट में ऐड कर देता हूं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 25 फरवरी करंट अफेयर। बड़े ही ध्यान से पूरी क्लास देखिएगा, अगर नोट्स भी बना रहे हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 21 फरवरी को। हर साल 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और इस बार की थीम क्या है? थीम है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे दिवस पूछेगा तो उसकी थीम भी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल हेतु बढ़ा दिया गया है। तो वो है कौन? CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं। इन्हें दोबारा से री इलेक्ट किया गया है और इनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब बात हुई है नीति आयोग की, तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है? अक्सर एग्जामिनर ये वाला भी क्वेश्चन बच्चों से पूछता रहता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेड की बात करें तो हेड कौन है? प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके हेड हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो वो है सुमन के बेरी। CEO अभी मैंने आपको बताया BVR सुब्रमण्यम। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है निधि कर को। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्राइज हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे आगे, या फिर इनके पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार साईं परांजपे को मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया, मनु भाकर, D गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार। अक्सर आपको ये तो याद हो जाएंगे, लेकिन ये किस खेल से संबंध रखते हैं ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता रहता है। तो मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से, D गुकेश का संबंध है चेस से यानी कि शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से और प्रवीण कुमार है पैरा एथलीट। तो ये भी आप लोग चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रैमी पुरस्कार चैंट श्रेणी में किसे दिया गया? तो ये भारतीय मूल की एक अमेरिकन सिंगर हैं जिनका नाम है चंद्रिका टंडन। तो इनको दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार। तो ये जो चंद्रिका टंडन है, इनको इनके एल्बम के लिए जिसका नाम है त्रिवेणी, इसके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार चैन श्रेणी में दिया गया। अगला पॉइंट है हमारा, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 मंसूर अल मंसूर को दिया गया। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको कवर करा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका आप अगर नहीं लिख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में ऐड ऑन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने है, RBI के वित्तीय सलाह साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। बात हुई है RBI की। RBI की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नेशनलाइजेशन की बात करें यानी राष्ट्रीयकरण की, तो RBI का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर कौन है वर्तमान में? संजय मल्होत्रा गवर्नर है और ये इनकी नई नियुक्ति हुई है। तो इसीलिए मैं नियुक्तियों का कोई भी क्वेश्चन आता है मैं वहां पे आपको रिवीजन करवा देता हूं कि RBI के जो 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? तो वो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वो थे CD देशमुख। ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक में भी ये पॉइंट आते हैं, लेकिन मैं आपको सारे कवर कराता हुआ चलता हूं, तो आप लोगों को क्लास लास्ट तक जरूर देखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 5th नंबर का क्वेश्चन है, PM मोदी ने कहा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया?
तो इन्होंने अभी भोपाल मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया था और यहीं इसका भी उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों ने भाग लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाल ही में ओडिसी नृत्य के जनक का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने के चांस है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा। इनका नाम है मायाधर राउत। इनको ओडिसी नृत्य का जनक भी कहा जाता है। पुरस्कारों की बात करें तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार है, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1985 में। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का क्वेश्चन। फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच, याद रखिएगा, सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है। तो ये किया है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। बात करते हैं सागर कवच 2025 की, किसने किया? तो भारतीय तटरक्षक बल ने इसका आयोजन किया है। कब से कब तक? 21 से 22 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। कहाँ? वेस्ट बंगाल की जो समुद्री तट रेखा है 158 किलोमीटर लंबी, वहां पे इसका आयोजन किया गया है। अब इसमें आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और वन विभाग आदि ने भाग लिया है। यहाँ पे जितना भी नक्सल प्रभावी क्षेत्र होता है इसके लिए ऑपरेशन चलाया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं आईसीजी की, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को। रुस्तम जी समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और अभी इसके जो नए डीजी बने थे 26 नंबर के, परमेश शिवमणि, ये भी मैं कई बार आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में जारी द THE की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही? तो इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप पे रही है, जो कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग आ चुके हैं अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अभी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीत लिया है, जो कि मुंबई का एयरपोर्ट है। अब हम बात करते हैं इसका नया नाम क्या हो गया। तो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम हो गया है मनोहर पारिकर हवाई अड्डा। जरूर आप लोग ये पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये सुनील मित्तल को ये पुरस्कार मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 24 फरवरी को। थीम की बात कर लेते हैं तो थीम है मेकिंग थिंग्स इजियर क्लीनर एंड फास्टर। बात करते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है, इसी से मिलता जुलता है थोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हाल ही में स्कॉच 2024 पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये मिला है नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को। नागालैंड की बात करें तो कैपिटल हो जाती है कोहिमा। यहाँ के सीएम है नेफ्यू रियो और गवर्नर है ला गणेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, झूमुर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अभी हाल ही में असम में हुआ है। ये थे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई चीज़ अगर आपको नहीं क्लियर होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इतने कम टाइम में करंट आपको किसी चैनल पे प्रोवाइड नहीं होगी। और मैं पूछ लेता हूँ आज के क्वेश्चन। ये हैं हमारे आज के 2 क्वेश्चन जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ होगा? और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने। अब हम चलते हैं 10 वन लाइनर क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। ये मैंने कल के ही क्वेश्चन ले लिए हैं यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास में। पहला क्वेश्चन था एफबीआई के नवे महानिदेशक कौन बन गए? काश पटेल बन गए। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो करेगा। आईएसएस मिशन हेतु चुने गए विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ब्रिटेन से।
चौथे नंबर का क्वेश्चन है, चीन में खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5CoV2 का संबंध किससे है? तो ये चमगादड़ से फैला है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। पांचवा नंबर है कि अभी अपने वर्तमान में वायुसेना प्रमुख कौन है? तो ये है अमरप्रीत सिंह। छठवें नंबर का क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? पूर्णिमा वर्मन को मिला। सातवां क्वेश्चन है, मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ होगा? तो ये होगा विशाखापत्तनम में। आठवें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया? तो वी अनंता नागेश्वरन को बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, मेजराना 1 क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो पहला पूछता है संध्या का, आपको लगाना है टिक, और अगर पूछता है दूसरा तो लगाना है निर्देशक। ये थे आज के 10 वन लाइनर क्वेश्चंस। तो जिन बच्चों को क्लास अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।